नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबरों की पिथौरागढ़ से, जहां पर घाट पिथौरागढ़ हाईवे बंद हो गया है। बिना बारिश के ही ऑल वेदर रोड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। चुपकोट बैंड के पास भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे रोड बंद हो गया है और रोड बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। हालांकि रास्ते को खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में छापा मारकर अवैध कसीनो पर एक्शन लिया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि भोगपुर स्थित नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में अवैध कसीनो चल रहा था। रिजॉर्ट के पिछले हिस्से में बने वेलनेस सेंटर के बेसमेंट में छापा मारा गया। इस दौरान पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गेम खिलवाने वाली महिलाओं और महिला डांसर को भी पकड़ा गया है। वहीं रिजॉर्ट का मालिक फरार के मौके से पुलिस की टीम ने रिजॉर्ट से भारी मात्रा में कसीनो चिप्स, ताश की गड्डियां, कैश और मोबाइल बरामद कर लिया है। पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड हरिद्वार का रहने वाला विशाल बताया गया, जो दिल्ली के अपने एक साथी के जरिए ऑनलाइन पार्टीज ऑर्गेनाइज किया करता था और सारा पेमेंट भी ऑनलाइन होता था। पुलिस के मुताबिक यहाँ टेबल लगाकर पूरा कसीनो ही चलाया जा रहा था और अवैध तरीके से काम लंबे वक्त से किया जा रहा था। आपको बता दें कि नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट उसी इलाके में है जहां अंकिता भंडारी मर्डर हुआ था। इनका प्रॉपर कसीनो चल रहा था और इसमें कसीनो टेबल्स थे, कसीनो चिप्स जो हैं उन्हें बरामद किया गया और 27 लोग जो हैं उनकी जो मेन जो खेल रहे थे उनकी गिरफ्तारी की। साथ ही साथ 4 जो क्रू प्लेयर थे, क्रू प्लेयर मतलब जो इनकी मदद करते हैं, जो इनको खिलवाते हैं पर टेबल में, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। स्मैक तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें तस्कर सिपाही को भी पकड़ा गया है। हल्द्वानी के लाल कुआं में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर एक बड़ी स्मैक की खेप पकड़ी गई है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। खास बात यह है कि इस खेप के साथ एक यूपी पुलिस का सिपाही, एक बीडीएस स्टूडेंट और एक व्यापारी पकड़ा गया है, जिनके पास से 1 किलो से ज्यादा की स्मैक मिली है। यूपी पुलिस का सिपाही रविंद्र सिंह है, जो कि बरेली जिले में तैनात है। 1100 ग्राम के आसपास जो है वो स्मैक की बरामद की गई है और इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भी है और इनसे बड़ी मात्रा में जो रिकवरी है उसके आधार पर ये चीज़ें साबित हो रही है कि ये बड़े सप्लायर हैं और हम ये इनके कस्टमर कौन है, कहाँ सप्लाई करते हैं, उसके संदर्भ में हम जाँच कर रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में शुक्रवार को अपर जिला जज की अदालत में केस की सुनवाई हुई। 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या करने वाले दिन वनंतरा रिजॉर्ट में ठहरे हुए गेस्ट के बयान दर्ज किए गए। राजस्व क्षेत्र के तत्कालीन पटवारी वैभव सिंह के भी बयान दर्ज किए गए। केस की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। उस दिन केस के मुख्य गवाह पुष्पदीप के बयान दर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि पुष्पदीप को कोर्ट की ओर से समन भेजा जा रहा है, जिसके बाद अगली तारीख में पुष्पदीप को कोर्ट में पेश होना है। आज जो तत्कालीन पटवारी वैभव प्रताप सिंह थे, एक उनकी गवाही हुई, एक जो उस गेस्ट में ठहरा था मयंक करोड़ोरा, उसकी गवाही हुई। आगे जो पुष्पदीप है जो कि अंकिता का दोस्त था, उसकी गवाही होनी, जो कि अहम गवाह है इस हत्याकांड का। और एक चंद्र किरण है, उसकी गवाही होनी है। उसमें 29/9/2023 की तिथि नियत है। चमोली के कर्णप्रयाग से अगली खबर है। यहाँ पर 24 साल की प्रीति की डेंगू से मौत के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। देर शाम गांधीनगर से मुख्य बाजार तक कैंडल मार्च निकाला गया और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से प्रीति की मौत हुई और 29 सितंबर तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो 30 सितंबर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आंदोलनकारी शमशेर सिंह बिष्ट की आज 5वीं पुण्यतिथि है। अल्मोड़ा में कई आंदोलनकारियों ने शमशेर दा को याद किया। उत्तराखंड में बड़े बांधों का विरोध करने समेत कई आंदोलनों में शमशेर सिंह बिष्ट आगे रहे।
उत्तराखंड में 10 साल के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति होने जा रही है। 3 महीने में लोकायुक्त नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे लेकर पहल शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि इस बार बेहद सख्त कानून लागू होने वाला है। 2013 के बाद से उत्तराखंड में लोकायुक्त की तैनाती नहीं है और जब अगस्त में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने का वक्त दे दिया तो अब लोकायुक्त के लिए कार्रवाई तेज हो गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लोकायुक्त चयन समिति की मीटिंग हुई। मीटिंग में स्पीकर रितु खंडूरी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रतिनिधि शामिल थे। मीटिंग में चयन समिति के 5वें ऐसे सदस्य का नाम तय होना है जो कानून का जानकार हो। तय किया गया कि इसके लिए योग्य लोगों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा और इनमें से एक नाम सेलेक्ट किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के जो सरकार को जो निर्देश दिए हैं सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी और जल्द से जल्द लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। चयन समिति की पूरी तरह अस्तित्व में आने के बाद 3 सदस्यीय सर्च कमेटी गठित की जाएगी जो लोकायुक्त और 4 सदस्यों के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश करेगी। इसके लिए उसे 3 गुना ज्यादा नाम सुझाने होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड सरकार ने इस पर आगे बढ़ाए। हालांकि समय समय पर इस पर प्रयास होते रहे हैं, पर एक सार्थक प्रयास के रूप में सरकार आज आगे बढ़ रही है, धामी सरकार। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो खंडूरी सरकार का बनाया गया सशक्त लोकायुक्त अधिनियम 2014 राज्य में लागू हो जाएगा और ये ऐसा लोकायुक्त होगा जिसके पास मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और सभी लोक सेवकों खिलाफ आरोपी या शिकायतों की जांच करने का पूर्ण और विशेष अधिकार होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सनातन धर्म के खिलाफ नारेबाजी करने वाले नेताओं पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त करने वाले लोगों का 2024 में मोक्ष हो जाएगा। हरिद्वार में श्रीचंद भगवान की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म में किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने शास्त्रों में वर्णित शब्दों का गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। इस शोभा यात्रा में कई अखाड़ों के संत भी शामिल हुए। हमारे वेद शास्त्र में और सभी प्रकार के हमारे सनातन के ग्रंथों में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हम सब में एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा को देखते हैं। गठबंधन के जो भी लोग सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं 2024 में उनका ही मोक्ष हो जाएगा। सनातन क्योंकि अपने आप में इतना प्राचीन है कि उसकी व्याख्या करना ही मुश्किल है। जब से सूर्य पैदा हुआ तब से सनातन पैदा हुआ है। हूण आए, शक आए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, ना कभी हम नष्ट हुए ना होंगे। जब तक सूर्य है तब तक हम लोग रहेंगे। ये उनकी मानसिक कल्पना है। हरिद्वार जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच मुख्य सचिव एस संधू आज हरिद्वार में पहुंचे और उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, सीडीओ प्रतीक जैन और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डेंगू की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। हैरतअंगेज स्टंट और कलाबाजी से इंटरनेट पर छाए अल्मोड़ा के युवा चमन वर्मा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है और चमन के प्रयासों की प्रशंसा की है। दरअसल ये सोशल मीडिया के जरिए चर्चा में आए थे और शुक्रवार को इनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर धामी के साथ। मुख्यमंत्री ने चमन की हौसला अफजाई की और चमन को ट्रेनिंग के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ के युवाओं में काफी प्रतिभाएं हैं, बस उन्हें तराशने और सही प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। लैंसडॉन के जहरी खाल में बन रहे होटल में पानी की बोरिंग किए जाने को लेकर मामले में एसडीएम को जांच सौंप दी गई है। आपको बता दें कि होटल में
बोरिंग किए जाने को लेकर स्थानीय विधायक दिलीप रावत ने डीएम को शिकायती पत्र भेजा था, जिसके बाद डीएम पौड़ी ने मामले का संज्ञान लेते हुए लैंसडौन एसडीएम को जांच सौंप दी है। डीएम ने बताया कि एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि होटल प्रबंधन पानी के लिए समरसिबल का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उनके प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं। ऑनरेबल एमएलए सर की तरफ से जो एक इस संबंध में शिकायती पत्र हमें मिला है, उसमें एसडीएम से आख्या मांगी जा रही है और एसडीएम से रिपोर्ट आने के बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी का 11 अक्टूबर को पिथौरागढ़ का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में जिन सड़कों की सुध पीडब्ल्यूडी ने शायद ही कभी ली हो, अब उन्हें भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पीएम के दौरे से पहले शहर की सभी सड़कों को चमकाने में पीडब्ल्यूडी ने रात दिन एक कर दिया है। पिथौरागढ़ की जिन सड़कों को ठीक करने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की, उन्हें चमकाने में पीडब्ल्यूडी इन दिनों जुटा हुआ है। असल में पिथौरागढ़ शहर में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा अक्टूबर में प्रस्तावित है। ऐसे में पीएम के दौरे को लेकर सरकारी सिस्टम ने अभी से दिन रात एक किया हुआ है। पीएम के आने से पहले सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और यही नहीं, जिस रूट से पीएम का काफिला गुजरेगा उसे भी आकर्षक बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ प्रोग्राम प्रस्तावित है 11 अक्टूबर के लिए, अभी हमको मिला है, सूचना मिली है। तो उसके लिए हम लोग जो शहर के जितने भी हमारे पुरानी जितनी भी सड़कें हॉट मिक्स की हैं, उनको हम दोबारा से रिसर्फेसिंग कराएंगे और थर्मोप्लास्टिक पेंट है, कैटाई है, तो सौंदर्यीकरण के सड़कों का हमारा काम होना है। पीएम के दौरे को लेकर जहां नैनी सैनी एयरपोर्ट से स्पोर्ट्स स्टेडियम की रोड को चमकाया जा रहा है, वहीं उच्च हिमालयी इलाके में मौजूद गुंजी, जोलिंगकोंग और नारायण आश्रम जाने वाली सड़कों को भी सुधारा जा रहा है। पीएम का इन इलाकों में जाने का प्रोग्राम प्रस्तावित है। यही नहीं, पीएम के दौरे को देखते हुए शहर की सभी सड़कों को चमकाने का टारगेट भी पीडब्ल्यूडी ने दिया है। पीडब्ल्यूडी 13 किलोमीटर की सड़कों को चमकाने में 6 करोड़ की धनराशि खर्च कर रहा है। किसी भी वीआईपी का मूवमेंट किसी भी शहर में अगर होता है तो उस शहर की दिशा और दशा बदल जाती है। और रही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो पिथौरागढ़ शहर में आ रहे हैं, तो इसमें पक्ष और विपक्ष वाली कोई भावना नहीं होनी चाहिए। ये शहर का विकास हो रहा है। एक दौर था जब उत्तराखंड में सीएम के दौरे पर भी सड़कों को कुछ इसी तरह सजाया जाता था, लेकिन अब वो गुजरे वक्त की बात हो गई है। तो ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से जहां लोगों को सीधा फायदा अभी से होने लगा है, वहीं आने वाले दिनों में काफी कुछ बदलाव अभी और देखने को मिलेंगे, जिसका फायदा आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को मिलेगा। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में उपनल कर्मियों ने मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और साथ ही उपनल कर्मियों के शोषण का आरोप भी लगाया। वहीं कर्मियों की तरफ से 8 मांगों को लेकर जल्द पूरा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अगर पद के सापेक्ष नहीं थे, आपने एक तरफा कार्रवाई करी है, उस कर्मचारी का क्या दोष है उसमें? वो तो बेरोजगार था। आपने उस कर्मचारी, उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जहां पद न होने के कारण भी आपने उसको रखा। क्यों रखा आपने? जब पद नहीं थे क्यों रखा आपने? आज आपको 10 साल 15 साल याद आ रही कि ये पद के सापेक्ष नहीं। बागेश्वर में इन दिनों नंदाष्टमी मेलों की धूम है। मेले में ग्रामीण बुग्यालों से अपने आराध्य देवता के लिए ब्रह्म कमल चुनकर लाते हैं। इन फूलों से देवता की विशेष पूजा अर्चना होती है। इसके बाद मेले में देवडोलियों के नृत्य के साथ देवता पशुआ पर अवतरित होकर ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं। और एक और गरुड़ कोट भ्रामरी मंदिर में नंदाष्टमी मेला शुरू हो गया है। वहीं उच्च हिमालय में स्थित बदिया कोट में जोर शोर से मां भगवती की पूजा की जा रही है। साथ ही अब जिला प्रशासन भी इन मेलों को संवारने के लिए कैलेंडर बनाने की तैयारी में है। जो कह देते थे वो होता था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, सुख समृद्धि का है, कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में। कहीं ना कहीं लोगों की जो प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति है, सांस्कृतिक जो भी प्रवृत्ति है, उसको भी बढ़त मिलती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये मेले हमारे कैलेंडर, हमारा पूरा कैलेंडर बन जाए कि इस टाइम पर ये मिले, ताकि हम उनको और अच्छे से भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज करें। जोशीमठ नगर पालिका द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रवि ग्राम खेल मैदान में मानव श्रृंखला बनाकर देश और दुनिया को
स्वस्थ रखने का संकल्प लिया। साथ ही जोशीमठ नगर और यात्रा मार्ग को साफ सुथरा रखने का भी संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए।